अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। जैसा कि मैं कुरान, इस्लाम और रमज़ान के 30 रोज़े आपके साथ लेकर हाज़िर हुई हूँ और अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 20वें रोज़े के वज़ाइफ। आज हम बताने जा रहे हैं 21वें रोज़े के वज़ाइफ। उससे पहले हमारा जो सिलसिला कुरानी तालीम के तफसीर के बारे में शुरू हुआ था, उस गुफ्तगू को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज मैं बताऊँगी, पिछली वीडियो में मैंने बताई है मालिक यौमिद्दीन। अब इहदिन सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा मैंने बताना है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम यानी हमको सीधा रास्ता चला, हमें सीधा रास्ते पर चला, या अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात की मारिफत के बाद उसकी इबादत और हकीकी मददगार होने का ज़िक्र किया गया है। और अब यहाँ से एक दुआ सिखाई जा रही है कि बंदा यूँ अर्ज़ करे कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तूने अपनी तौफ़ीक से हमें सीधा रास्ता दिखा दिया, अब हमारी इस रास्ते की तरफ हिदायत की में इजाफ़ा फरमा और हमें इस पर साबित कदम रख। सिरात मुस्तकीम के माने ये हैं कि सिरात मुस्तकीम से मुराद है अकायद का सीधा रास्ता, जिस पर तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम चले, या उससे मुराद ये है कि इस्लाम का सीधा रास्ता ये है कि जिस पर असहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहिमुस्सलाम, बुज़ुर्गान दीन और औलिया अज़ाम चले। जैसा कि अगली आयत में मौजूद भी है, ये रास्ता अहले सुन्नत का है कि आज तक औलिया इकराम सिर्फ़ वही मसलक अहले सुन्नत में गुज़रे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हीं के रास्ते पर चलने और उन्हीं के साथ होने का फरमाया है। फरमान बारी ताला ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाहु कुल्लाहा वकूनु मा अस्सादिकीन, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अपने और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, और जब तुम लोगों में इख्तलाफ देखो तो तुम पर लाजिम है कि सवाद आज़म यानी मुसलमानों के बड़े गिरोह के साथ हो जाओ। और एक और रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी। इनमें से एक के अलावा सब जहन्नम में जाएंगे। सहाबा इकराम अलैहिमुस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात पाने वाला फ़िरका कौन सा है? इरशाद फरमाया, वो इस तरीके पर होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम चलते हैं अपनी रमज़ान की 21वें रोज़े की इबादत की तरफ। तो आगे पहली शब है ताक रातों की और एतकाफ़ की रातें शुरू हो गई हैं, तो इस सिलसिले में हम थोड़ी सी इबादत में और इजाफ़ा कर रहे हैं। शब कदर यानी 21वीं शब को 4 नफल पढ़ें। हर रुकात में बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ के सूरह इन्ना अंज़लना एक बार और सूरह इखलास यानी कुल शरीफ एक बार पढ़ें। बाद अस्सलाम 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह हर इस नमाज के पढ़ने वाले के हक़ में फ़रिश्ते दुआ किया करेंगे। 21वीं शब में 2 रुकात नफल नमाज पढ़ें। हर रुकात में सूरह अलहम्द के बाद इन्ना अंज़लना एक बार और कुल शरीफ 3 बार पढ़ें, और बाद अस्सलाम 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। और इस रात का ख़ास वजीफ़ा ये है कि 21 मरतबा सूरह कदर यानी कि इन्ना अंज़लना हो पढ़ना है। अब आ गया 21वां रोज़ा। 21वें रोज़े के बाद नमाज फ़जर या हाफ़िज़ो की 3 तस्मीयाँ आपने निकालनी हैं। उसके बाद नमाज ज़ोहर के बाद आपने या नासिरो की 3 तस्मीयाँ निकालनी हैं। फिर आपने नमाज असर के बाद या बासितो की 3 तस्मीयाँ निकालनी हैं। फिर आपने नमाज मगरिब के बाद दुआए जमीला 3 मरतबा पढ़नी है, और उसके बाद आपने नमाज इशा के बाद पढ़नी है सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 40 मरतबा। चलें आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।